राहु केतु विचार जो है वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वो सीक्वेंस वाइज देखते हैं, लेकिन इसमें केवल राहु के पास दृष्टि है। राहु के पास आंखें हैं, राहु के पास आंखें हैं इसलिए उसके पास दृष्टि है, लेकिन दृष्टि कौन सी है ये राहु के पास नहीं। राहु के पास केवल दृष्टि है। जुपिटर वाली दृष्टि है सर, जो वो नहीं 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 नहीं, वो वेस्टर्न में माना गया है, अभी बहुत सारे लोग ये करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। देखिए, पेट में जठर अग्नि है, खाने के प्रति आप भूख से कब देखते हो, जब जठर अग्नि आपको बताती है कि मुझे भूख लगी है, तो आपकी आंखें खाने की चीजों को भूख से देखते हैं। हाँ। लेकिन अगर गले के नीचे का हिस्सा जहां पर फेफड़े है, दिल है, पेट है, किडनी है, यानी प्यास लगना वगैरह, तो ये जितनी भी अर्जेस है उसका पार्ट ही आपके शरीर में नहीं है, तो आपकी आंखें क्या देखेंगी? कुछ नहीं देख पाएंगी ना, आंखों में कोई भाव नहीं होगा। हाँ, कुछ देख ही नहीं सकती वो। यानी दृष्टि तो होगी, लेकिन किस भाव से देखना है, क्योंकि शरीर के गले के नीचे तो कुछ है ही नहीं। हाँ। तो ना भूख समझ में आएगी। इसलिए राहु को कहा गया है कि गले के नीचे का पार्ट यानी पेट ना होने के कारण राहु का मन कभी भरता नहीं है, वो भोग का कारक है, वो निगलता चला जाता है क्योंकि पेट ही नहीं है। तो जो मिले वो क्या है, ले लेना। ठीक है, तो यहां पर हमें ध्यान में रखना है, राहु के पास उस प्लैनेट की दृष्टि आती है जो प्लैनेट राहु को दृष्टि दे रहा है, राहु पर दृष्टि दे रहा है। अगर मंगल अपनी चौथी एस्पेक्ट राहु पर दे रहा है, तो राहु को कहा गया है मायावी। मायावी यानी किसी का भी रूप धारण कर लेना। जो प्लैनेट राहु के साथ बैठा है, जो प्लैनेट राहु को दृष्टि दे रहा है, जो प्लैनेट राहु जिसके नक्षत्र में बैठा है, राहु उस प्लैनेट का रूप धारण कर लेता है, और उस प्लैनेट के पास जितनी शक्तियां हैं वो सारी राहु को मिल जाती है। जैसे कि अगर मंगल की चौथी, आठवीं या कोई भी दृष्टि, सातवीं दृष्टि अगर राहु पर है, तो आपकी कुंडली में दो मंगल बन गए, एक नॉर्मल मंगल जो है ही, और एक जो राहु ने रूप धारण कर लिया है मंगल का। अब राहु मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि से देखने लगेगा। क्लियर? हाँ, ठीक है। और सर अगर दो तीन प्लैनेट्स राहु को देख रहे हैं तब वो कोई बात, वही सिचुएशन वाइज, उस दशा वाइज, उस प्लैनेटरी पोजीशन वाइज वो उसका रूप धारण कर लेगा जब उसको वो काम करना है। जैसे सैटर्न देख लेगा तो सैटर्न की दृष्टि आ जाएगी। जी। देखेगा। लेकिन यही है कि प्लैनेट नॉर्मल है, सैटर्न नॉर्मल है, मंगल नॉर्मल है, लेकिन राहु अगर उनका रूप धारण कर लेता है तो राहु को माना गया है शक्तिशाली, पहले ही शक्तिशाली असुर, ऊपर से अमृत पिया हुआ। तो वो जिस प्लैनेट का रूप धारण करेगा वो और शक्तिशाली रूप होगा उस प्लैनेट का। ओके? और शक्तिशाली रूप धारण करेगा वो, और पत्री में उसके रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। ये ध्यान में रखना है हमें। ये मैंने पहली बार सुना है। ये तो जुपिटर की दृष्टि तो कुछ लोगों ने कहा है कि जुपिटर जैसी दृष्टियां इसके पास। कहा तो है, लेकिन फिर से वही मामला है कि कहा तो है, लेकिन उन्होंने उस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्यों जुपिटर। ये तो मुझे हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पत्रिकाओं में जुपिटर की एस्पेक्ट राहु पर हो, और राहु ने वहां से पांचवी और नौवीं एस्पेक्ट से कोई रिजल्ट दिया हो, जिसकी वजह से ये मान्यता शुरू हो गई कि जुपिटर का है। 2, 4, 10, 15, 20, 100, 200 पत्रियों में ये योग दिखा होगा कि अरे राहु तो पांचवी और नौवीं दृष्टि से ये दे रहा है, लेकिन शायद उनको ये ऑब्जर्वेशन में नहीं आया कि जुपिटर की एस्पेक्ट थी राहु पर, उसकी वजह से जुपिटर की एनर्जी राहु को मिली है। तो ये आपको ध्यान से देखना है कि प्लैनेट टू प्लैनेट जब एस्पेक्ट आप देखोगे तब आपको ये देखना है कि राहु पर किसका एस्पेक्ट है। क्लियर? हाँ सर।